आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको कोई आंख दिखाना तो छोड़ो, कोई इनके आसपास भी भटक नहीं सकता। ये दो ऐसे किंग हैं मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में जिनको टक्कर देने वाले गिनती भर के हैं, बिकॉज इनकी ताकत और क्षमता के सामने कोई भी काइजू टिक नहीं सकता। ये दोनों काइजू और कोई नहीं, स्कल आइलैंड का राजा या बोले तो रक्षक किंग कॉन्ग और गोडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन किंग गिदोरा है। सो आज हम इन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे, तब क्या होगा जब ये भिड़ जाए एक दूसरे का साथ, एंड लास्ट में कौन होगा इस महामुकाबले का विनर। सो चलिए जानते हैं। कॉन्ग स्कल आइलैंड का रक्षक है या बोले तो रक्षक था, क्योंकि अब वो होलो अर्थ में राज करने लगा है और अब वो वहाँ का सबसे पावरफुल और सबसे इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। वैसे हमने देखा है कि जब कॉन्ग कम उम्र का था तब वो कैसे स्कल आइलैंड में रहने वाले बुरे मॉन्स्टर्स को मार मार करके हालत खराब कर दिया था, और कैसे कॉन्ग ने स्कल क्रोलर के मुंह से जीभ को यूं निकालकर उसको मौत की नींद सुला दिया था, जो कि हर किसी के बस की नहीं होती। और तो हमने ये भी देखा है कि कॉन्ग किस प्रकार आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर को मसल कर रख दिया था। खैर ये थी कम उम्र की कॉन्ग की। अब जब एडल्ट कॉन्ग की बात करें तो ये कॉन्ग हमें गोडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को मिला। ये कॉन्ग बिल्कुल अलग देखने को मिला स्कल आइलैंड के कॉन्ग से। ये कॉन्ग स्कल आइलैंड के कॉन्ग से ज्यादा विशाल, ड्यूरेबल और फिजिकली पावरफुल मिला। इस कॉन्ग की असली ताकत का पता तब चला जब यह आसानी से एक हजारों टन शिप को पलट दिया। इवन किंग ऑफ द मॉन्स्टर गोडजिला को समुद्र के अंदर कड़ी टक्कर दी एंड किसी खिलौने की तरह वॉरबेट को धूल चटाया। पर असल ताकत कॉन्ग की ये नहीं थी। कॉन्ग ने असल ताकत तब दिखाया जब इसकी फाइट जमीन पर गोडजिला से हुई। इसने लाखों टन गोडजिला को मार मार करके जमीन पे गिरा दिया, और इसकी ताकत का पता इससे भी चल जाता है जब गोडजिला से भी पावरफुल मेगा गोडजिला को कॉन्ग ने खत्म कर दिया था। सो इतना कुछ जानने के बाद अब तो पता चल गया कि कॉन्ग कितना पावरफुल है। लेकिन जब कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कॉन्ग काफी कमजोर नजर आता है, क्योंकि गोडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने देखा है कि कॉन्ग गोडजिला का साथ फाइट करते करते वो बुरी तरह घायल हो गया था। इवन वो उठ तक नहीं पा रहा था। इसका कारण है क्योंकि कॉन्ग के पास गोडजिला जैसे मजबूत आर्मर और स्पेशल पावर नहीं है, इसीलिए ड्यूरेबिलिटी के मामले में कॉन्ग काफी कमजोर नजर आता है। एंड इससे ये भी पता चलता है कि कॉन्ग किंग गिदोरा के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बट हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी फुर्ती लाजवाब है। इसके भारी भरकम वजन होने के बाद भी इसकी फुर्ती बेमिसाल है, बिकॉज इसकी इतनी फुर्ती ही ने गोडजिला के कई एटॉमिक ब्रेथ से बचाया है। वहीं इसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो कोई भी मॉन्स्टर इसके जैसा इंटेलिजेंट नहीं है। इसको पता होता है कि किसी को कैसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। इवन इसने स्कल क्रोलर को चट्टान से मारकर उसको मुंह तोड़ दिया था, और तो एक पैर के साथ बोट प्रोपेलर को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया था। तो इससे ये पता चलता है कि कॉन्ग किसी भी बैटल में हथियार बना ही लेता है, और जब इसकी कुल्हाड़ी इसके पास हो तो फिर क्या ही बात है, बिकॉज इसी के मदद से ये गोडजिला और मेगा गोडजिला को काफी डैमेज दिया था। यानी कि कॉन्ग इसकी मदद से कुछ हद तक किंग गिदोरा को बैटल में परेशान कर सकता है, पर गोडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन को हरा नहीं सकता। किंग गिदोरा के सामने जब गोडजिला खड़ा था तब वो भी छोटा लग रहा था। इवन गोडजिला का वजन किंग गिदोरा से थोड़ा ज्यादा होने के बावजूद। और तो जब किंग गिदोरा ने गोडजिला को जोरदार टक्कर मारी थी तब सोपेक पैदा हो गया था। वहीं इसके विंग्स में इतना ताकत है कि 1,60,000 टन से ज्यादा वजनी गोडजिला को आसमान में ले जाकर जमीन पे पटक दिया था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि लाखों टन वजनी को ले उड़ना किंग गिदोरा के लिए तिनके को ले उड़ने के बराबर है। यानी कि कॉन्ग किंग गिदोरा के सामने जरा भी टिक नहीं सकता। वहीं हम किंग गिदोरा की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये कितना ड्यूरेबल है आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये मिसाइल की दिशा को ही बदल दिया था, और तो ये गोडजिला के कई घातक अटैक को बहुत आसानी से झेल गया था। ये इतना ड्यूरेबल है कि गोडजिला के मोस्ट पावरफुल अटैक यानी एटॉमिक ब्रेथ से इसको जरा भी कुछ नहीं हुआ। किंग गिदोरा इतना ड्यूरेबल है कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के अटैक के कारण कई जीव मारे गए, बट इस अटैक के कारण गोडजिला अधमरा सा हो गया था। वहीं किंग गिदोरा की हीलिंग फैक्टर की बात करें तो इसके जैसा मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। जब गोडजिला ने किसी तरह इसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था तब कुछ देर बाद ही एक नया सिर निकल आया। वहीं इसकी पावरफुल वेपन की बात करें तो इसका पावरफुल वेपन इसका ग्रेविटी बीम है, जो कि गोडजिला के एटॉमिक ब्रेथ की जितना ही पावरफुल और घातक है। इसका ग्रेविटी बीम इतना पावरफुल है कि जब गोडजिला पर ग्रेविटी बीम से
से अटैक किया तब गॉडजिला दूर जाकर फेंका गया था और तो इसके एक ग्रेविटी बीम के अटैक ने मोथरा को मौत की नींद सुला दिया था। सो इतना कुछ जानने के बाद हमें पता चल गया है कि किंग गिदोरा कितना पावरफुल है और किंग कॉन्ग किंग गिदोरा के सामने तो क्या आसपास भी भटक नहीं सकता। सो इस महा बैटल का विजेता किंग गिदोरा होता है। वैसे आपका क्या राय इस पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना और मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। बाय।